मूरत जगदम्बा उसका नाम, सबको ही प्यार बांटना जगदम्बा का नाम। ममता की थी वो मूरत जगदम्बा उसका नाम, सबको ही प्यार बांटना जगदम्बा का नाम। ममता की थी वो मूरत। नर नारी बिना भेद किया समझा बहनवाई, ब्रह्मा की बनी सहयोगी शिव की महिमा गाई। एक दिन वो सबको छोड़ गई पहुंची सूक्ष्म धाम, सबको ही प्यार बांटना जगदम्बा का नाम। ममता की थी वो मूरत जगदम्बा उसका नाम, सबको ही प्यार बांटना जगदम्बा का नाम। ममता की थी वो मूरत। शिव ज्ञान उच्चारण किया और मोह मिटाया था, सब जागृत आत्माओं को शिव शक्ति बताया था। संगीत पुजारी भी बड़ा सरस्वती नाम, सबको ही प्यार बांटना जगदम्बा का नाम। ममता की थी वो मूरत जगदम्बा उसका नाम, सबको ही प्यार बांटना जगदम्बा का नाम। ममता की थी वो मूरत। जो भी है मिला आपको उसकी है बड़ी डोली, है याद उन्हें अंतिम अंगूरों की वो टोली। जो आपके संग बीते याद लम्हे वो तमाम, सबको ही प्यार बांटना जगदम्बा का नाम। ममता की थी वो मूरत जगदम्बा उसका नाम, सबको ही प्यार बांटना जगदम्बा का नाम। ममता की थी वो मूरत, ममता की थी वो मूरत, ममता की थी वो मूरत। आज हम सबका बहुत सौभाग्य है जो मम्मा के दिन अभी चल रहे जून मास में, तो हम सब स्पेशल मम्मा के महावाक्य, मम्मा की विशेषताएं रोज सुन रहे हैं। तो आज बहुत ही अनुभवी, बहुत सीनियर
यज्ञ की आदि रतन कहेंगे, हमारे बीच हैं और आज हमें मम्मा की विशेषताओं से भी अवगत कराएंगे और उनके अनुभव युक्त क्लास हम सबको कराएंगे। आप बहुत बहुत सीनियर हैं यज्ञ के कारोबार में। आप जयपुर से सब जोन इंचार्ज है और यज्ञ के कारोबार में भी आप बहुत व्यस्त रहती हैं। कल मैंने आपसे कहा कि हमें आपसे क्लास सुननी है, तो बड़े प्यार से आपने टाइम दिया है और हमारा आपसे बहुत पुराना संबंध रहा है। तो दिल से सब भाई बहनों की तरफ से हमारी सुषमा दीदी जी का बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। सब एक हाथ की ताली से दीदी का स्वागत करेंगे और उनके अमूल्य अनुभवों को सुनकर सब लाभान्वित होंगे और क्लास में सुनेंगे, साथ साथ आज का नव शाम का योग भी दीदी कराएंगे और हम सब साथ में योग अनुभूति करेंगे। आदरणीय सुषमा दीदी जी, वेलकम दीदी। थैंक यू। ओम शांति। मंजू बहन ओम शांति। थैंक यू। देखो, ये भी ड्रामा की एक विचित्र सीन है। आज बाबा ने भी मुरली में कहा, बच्चे समय आएगा सब कुछ बदल जाएगा। तो आज विशेष रूप से हमारे सिकंदराबाद के भाई बहने, हाँ जी, और हमारी वहाँ की मंजू बहन और उनके साथ की सब साथी बहनें, आप सबको भी बहुत बहुत बाबा का याद, प्यार, ओम शांति। सिकंदराबाद में तो हम कई बार आते भी रहे हैं, लेकिन समय की बलिहारी कहें जो हम देख रहे हैं प्रैक्टिकल में, अब हम सब स्वतंत्र हो गए हैं। स्वतंत्र भी हैं और बंधन भी है। स्वतंत्र इन द सेंस, पहले हम सोचते थे समय होगा, बहनें कहती थी बहन जी आओ, अपन कईयों को बुलाना चाहते थे, लेकिन फिजिकली तो बाबा ने कहा ना, आना जाना उसमें समय लगता है। मम्मा बाबा तो अव्यक्त हो गए और अव्यक्त रूप से विश्व परिवर्तन की सेवाएं कर रहे हैं, बच्चों को फुली सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन हम बाबा के बच्चे अभी भी पुरुषार्थी हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, अभी सूक्ष्म रूप अपनाया नहीं है। तो देखिए, बाबा हमेशा कहता है साइंस और साइलेंस दोनों साथ साथ चलते हैं। तो साइलेंस पावर तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन साइंस ने भी हम बंधन में ना रहें, कैसे जाएं, कैसे करें, क्या करें, ये देखो ऑनलाइन का कितना सुंदर सिस्टम बना दिया है। हम कहीं भी हों, कहीं भी रह रहे हैं, कहीं भी बैठे हैं, साइंस के साधनों से हम सब एक दूसरे के बहुत 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 करीब हैं। ये हमारा दैवी परिवार, बेहद का परिवार हमें अब दूर नहीं लेकिन बहुत करीब करीब महसूस होता है और हो रहा है। तो बोलो सब, सिकंदराबाद, हैदराबाद, भारतवर्ष के और भी कई भाई बहनें जुड़े हुए हैं, बोलिए। सबको लग रहा है ना हम दैवी परिवार में सब एक दूसरे के कितना करीब आ गए हैं इन साइंस के साधनों से।
हाँ दीदी। तो आज जो बाबा ने कहा बच्चे अब सेवाएं बदल जाएंगी, हमारे मम्मा बाबा दादियों ने तो प्रैक्टिकल में रहकर भी सेवाएं की, और उस समय भी हमने देखा कि जब हमारे मम्मा बाबा थे, हमारी दादियां बड़ी थी, दीदियां थी, अब सब अव्यक्त हो गए, लेकिन उनके पुरुषार्थ को कहें, उनके उस समय को कहें और अब के समय में बहुत अंतर है। हमने अपने मम्मा बाबा को, बड़ी दादियों को पुरुषार्थ करते हुए कभी नहीं पाया। ऐसे लगता था जैसे हम तो पुरुषार्थ करते हैं हर बात में, अमृत वेला उठना है पुरुषार्थ कर रहे हैं। कोई कोई कहेंगे हाँ हमारी नींद तो खुल जाती है, आंख तो खुल जाती है 2 बजे 3 बजे और हम उठ के बैठ भी जाते हैं, लेकिन क्या हम बाबा की याद में पावरफुल स्थिति में बैठते हैं? क्या हमें ऐसा लगता है बस हम एकदम बाबा के पास बैठे हैं? तो शायद इसमें हमारा जवाब होगा कि कभी तो पास होते हैं, कभी नहीं भी होते हैं, कभी तो पावरफुल होते हैं, कभी तो नहीं होते हैं। लेकिन हमारे मम्मा बाबा दादियों की जीवन वास्तव में योगी जीवन थी। दोनों तरफ नहीं थे, त्रिशंकु की तरह लटके हुए नहीं थे। हम कहते हैं हाँ योग भी करना चाहते हैं, पर क्या करें, क्या क्या हमारे साथ लगा हुआ है। और मम्मा बाबा दादियों ने जब डिसाइड कर लिया कि हमें बस योग करना है, बाबा का बनना है, तो एकदम धक से उस पुरानी दुनिया को छोड़ दिया। कई बार दादियां सुनाया करती थी, एक हमारे यज्ञ में ये 2 बहनें थी, भगवती बहन और देवी बहन। भगवती दादी हमारी लखनऊ में रहती थी, हजरतगंज के सेंटर पर, और एक देवी बहन थी, उनकी लौकिक बहन थी छोटी, वो धनबाद में रहती थी। तो कई बार देवी बहन हमें अनुभव सुनाया करती थी कि हम लोग जब बाबा के बने ना, तो परिवार वालों का तो विरोध था, समाज, सिंधी समाज का भी विरोध था फाउंडेशन के टाइम पर, लेकिन जब हमारे परिवार वाले हमें लेके आते थे या कोर्ट से वो समन दिलवाते थे, और जब हम सामने जाते थे तो वो लोग पूछते थे ये तुम्हारे परिवार वाले हैं, तुम्हें लेने आए हैं? तो देवी बहन कहती, हम कहते थे हम नहीं इनको जानते। आप देखिए उनका ज्ञान का नशा। इसका भाव ये नहीं हम ऐसे कहेंगे कि हम नहीं आपको जानते, लेकिन ये नशा और निश्चय की नहीं, भगवान आया है और सत्युग आना है, तो निश्चय भी था और नशा भी था। और यही हमने देखा बड़ी दादियों को, दीदियों को, और यही देखा मम्मा को। आप आज भी मम्मा का चित्र देखेंगे तो आप अभी भी शायद आपके सामने मम्मा का चित्र हो, तो आप देखिए बाबा मम्मा के नैन देखो। मम्मा प्रैक्टिकल में इतनी सुंदर थी कि अगर फिजिकली उनको कोई देखता तो ऐसा लगता था कि भगवान ने बड़ी फुर्सत में बैठकर ये मूर्ति बनाई हुई है। चाहे मम्मा के नैन देखो, मम्मा का टोटल चेहरा देखो, मम्मा के बाल देखो, मम्मा की बैठक देखो, हर चीज में फिजिकली भी सुंदर थी और डिवाइन भी थी, डिविनिटी बहुत थी मम्मा में। क्योंकि मम्मा हर घड़ी अलर्ट थी। जैसे हम तो कैसे हैं, बहुत बार मैं स्वयं को भी चेक करती हूँ। मान लो आज कोई काम नहीं तो हम बड़े अलबेले से, रिलैक्स से होते हैं कि चलो ठीक है आज थोड़ी फुर्सत मिली, तो बड़ा रिलैक्स,
अलबेलापन आ जाता है। लेकिन प्रैक्टिकल में आप सब भाई बहनों ने भी बड़ी दादियों को तो देखा होगा, दादी जानकी जी को, दादी प्रकाश मणि जी को, दादी गुलजार को। आप अचानक भी दादियों के कमरे में जाएं तो आप पाएंगे दादियां कोई ना कोई, चाहे मुरली का अध्ययन कर रही हो, चाहे कोई ज्ञान अमृत पढ़ रहा हो, चाहे योग में, लेकिन वो अपने उसमें स्वाभाविक रूप से, ऐसे नहीं कि आज मेरा पुरुषार्थ है, मुझे पुरुषार्थ करना है, दिन में 4 बार मुरली पढ़नी है। दादियों का नेचुरल लाइफस्टाइल था। ऐसे ही हमने मम्मा बाबा को देखा। मम्मा के पास ऐसे मुरली रहती थी, मम्मा के हाथ में मुरली, थोड़ा भी मम्मा फ्री है तो मम्मा बाबा की मुरली को देखती थी, पढ़ती थी। बहुत भाई बहनों ने जिन्होंने दादी प्रकाश मणि जी को भी देखा है, उनको भी मालूम है दादी भी 5-6 बार मुरली पढ़ लेती थी। अमृत वेले के योग के बाद भी पढ़ेंगी, क्लास में पढ़ेंगी, दोपहर को आराम से पहले, रात्रि को सोने से पहले, शाम की चाय पर। आप देखो दादी मुरली में लगी रहती थी। तो मम्मा को भी हमने ये देखा, पुरुषार्थी स्वरूप मम्मा बाबा का नहीं हमने देखा, लेकिन उनका नेचुरल ये लाइफ थी। हम बाबा के बच्चे भी कहते हैं, हमें निश्चय है, इच्छा भी रखते हैं बाबा को ज्यादा से ज्यादा याद करें, लेकिन फंसे हुए कहाँ रहते हैं। किसी से भी पूछेंगे कि बाबा में निश्चय है, तो सब भाई बहन उमंग से कहेंगे, हाँ हमें ये निश्चय है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। और बस क्लास से उठे भी नहीं, मुंह मोड़ा भी नहीं दरवाजे की तरफ, तो फट से मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरा फलाना, मेरा फलाना, मेरे भाई बहन। रियली हम देखें, मैंने दिल से स्वीकार किया है मेरा बाबा। अगर दिल से स्वीकार हम करेंगे, आप कहेंगे इतने सालों से, कई भाई बहन होंगे जो कहेंगे हम तो 30-40 साल से बाबा के घर में आते हैं। कोई कोई होंगे जो कहेंगे हम 1-2 साल से आते हैं। तो हम देखें सचमुच मेरे दिल से ये आवाज निकलता है, मेरा बाबा। हमारा यहां बुद्धि तक ये बौद्धिक स्तर पर निश्चय है, ज्ञान बहुत अच्छा है, बहनों का जीवन बहुत अच्छा है, सेंटर्स का वातावरण बहुत अच्छा है, मधुबन बहुत अच्छा है, दीदी दादियां बहुत अच्छी हैं, हमारे वरिष्ठ भाई बहुत अच्छे हैं। ये हमारा निश्चय का स्तर है। लेकिन सचमुच मेरा बाबा है, बाबा मेरा है बस, और कोई नहीं। अगर बाबा मेरा है तो हमारे अंदर सदा खुशी, सदा उमंग, सदा एक रस अवस्था रहेगी। और यही हमने मम्मा बाबा में देखा। यज्ञ की स्थापना में परीक्षाएं कम नहीं आई। कराची का बताते हैं ना, जो एक बार केस हुआ था और मम्मा कोर्ट में गई थी, और कितना निर्भय होकर मम्मा ने वहां जज को जवाब दिया। वो हम यज्ञ का इतिहास तो क्या, दुनिया के इतिहास में भी ये पहली बार था। उस समय 36 में अपने यज्ञ की स्थापना हुई, 36-37 में। और 1-2 सालों के बाद जो सिंधी समाज ने केस किया कि ये लोग ऐसा कहते हैं कि भाई पवित्र रहना है और माताएं बहनें अपना अपना घर बार छोड़कर जा रही हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। लोगों ने पर्सनली मिल मिल करके बाबा को कहा कि बाबा आपका ज्ञान तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप ये मत कहिए कि पवित्र बनना है।
तो बाबा ने कहा मैं थोड़ी कहता हूं, ये तो वो आके कह जाता है। गीता में भी लिखा हुआ है काम महाशत्रु है, क्रोध महाशत्रु है। तो जब ये केस चला तो मम्मा ने जाकर कहा कि हम नारी भी तो मनुष्य है ना, उनको हक है अपने जीवन को बनाने का। तो जज ने उस समय जजमेंट दी कि हाँ, स्त्रियों को भी हक है, वो चाहें तो अपने जीवन को पवित्र बनाएं, चाहे तो अपने जीवन को वैसा बनाएं। वो कोई बंधन में नहीं है, ये पहला डिसीजन संसार में है। कितनी निर्भीक। अब मम्मा भी तो उस समय 16-17 बरस की कुमारी थी जब केस हुआ होगा, मान लो 20 बरस की, लेकिन मम्मा निर्भय। मम्मा को डर नहीं लगा कि अरे कोर्ट में जाऊंगी, क्या कहेंगे, जज क्या कहेगा। मम्मा जीत के आ गई। और हम बाबा के बच्चे, मेरा बाबा है, छिपकली आ जाए तो हम डर जाते हैं, कॉकरोच आ जाए तो हम डर जाते हैं, सिर दर्द हो जाए तो रोने लग जाते हैं। तो मम्मा की ये विशेषता थी, मम्मा ने ज्ञान को प्रैक्टिकल में अपने जीवन में अप्लाई किया। मम्मा मम्मा क्यों बनी, कैसे बनी? बाबा ने जो कहा, बाबा ने कहा बच्चे अपने को आत्मा समझना है, बस मम्मा लग गई उसी अभ्यास में। ऐसे नहीं 1 घंटा समझना है या 2 घंटा समझना है, नहीं, बस बाबा ने कहा बच्चे आत्मा समझना है, भाई भाई की दृष्टि, बस मम्मा का पक्का हो गया। कई बार निर्वैर भाई जी अनुभव सुनाते हैं ना कि एक बार मम्मा बॉम्बे में आई थी, तो कहीं ये लोग कार से जा रहे थे, निर्वैर भाई थे, रमेश भाई थे, मम्मा भी थी। तो इन लोगों ने एक वो नल का वो देखा था, होर्डिंग लगा हुआ है बड़ा सा, और उसमें कैसे पानी आ रहा है। तो इन्होंने कहा कि मम्मा हमारा भी ना कोई एक ऐसा होर्डिंग, ऐसा चित्र लगना चाहिए बाबा का। मम्मा आपने देखा? मम्मा ने क्या जवाब दिया? मम्मा को जब काम होता है तो यहां आती है, नहीं तो मम्मा तो वहां ही रहती है। अब हम सब ये पॉइंट रिपीट जरूर करेंगे। अव्यक्त बाबा ने कहा है बच्चे तुम अनुभव करो, ये अभ्यास करो, अवतरित हुई हुई आत्मा है। मैं आत्मा शरीर द्वारा कर्म करा रही हूं, लेकिन मैंने इसका प्रैक्टिकल अभ्यास कितना किया है। यहां आकर हमारी गाड़ी खड़ी हो जाती है, आगे बढ़ती ही नहीं है, क्योंकि हम तो सारा दिन और अभ्यास में लगे रहते हैं, और बातों में लगे रहते हैं। इसलिए मम्मा बाबा से कभी पुरुषार्थ की भासना नहीं आई। साकार में भी बाबा से जो मिलते थे तो हमेशा यही कहते थे, अरे बाबा के सामने गए ना, मैं तो एकदम सब कुछ भूल गया, भूल गई। सोचा था ये पूछेंगे, कई लोग अपने प्रश्न लिख के ले जाते थे, समस्या लिख के बाबा से ये बात करेंगे, लेकिन बाबा स्वयं इतना पावरफुल आत्मिक दृष्टि में बाबा की याद में होता था, जो सामने वाला उस प्रभाव में आकर खुद ही शांत हो जाता था। हमारी बड़ी बहनें 14 बरस की तपस्या के बाद जब सब मम्मा बाबा के साथ भारत में आ गए और सेवा पर निकले, कुछ बहनें दिल्ली चली गई, कुछ बहनें कलकत्ता कानपुर वगैरह में गए, बॉम्बे गए, और कुछ बहनें इधर पंजाब की साइड में आ गई। उस समय बहुत गिनती के थोड़े से सेंटर्स होते थे, और सेवा की शुरुआत में भी ब्रह्मा कुमारी का विरोध तो बहुत होता था। हम लोग उस समय में ज्ञान में आए जब ब्रह्मा कुमारियों का विरोध बहुत था। ब्रह्मा कुमारियों को तो विरोध करते ही थे, लेकिन जो लोग वहां सेंटर्स पर जाते थे, लोग उनके घरों में भी आके विरोध करते थे, आप ब्रह्मा कुमारी के पास नहीं जाएंगे।
अब उस समय में जब थोड़े सेंटर खुले, अंबाला में सेंटर था, अमृतसर में सेंटर था, मम्मा पंजाब के टूर पर आई थी और मम्मा अंबाला में आई, फिर अमृतसर भी गई। अमृतसर में एक भाई आते थे, अब नहीं है, शरीर छोड़ दिया। तो उनका अपना कॉलेज था, उस कॉलेज के वो प्रिंसिपल थे और उसकी वाइफ भी उस कॉलेज में थी, प्रोफेसर। अब भाई तो बाबा के बन गए, लेकिन माता तो बहुत विरोध करती थी, वो अपने आर्य समाजी विचारों की थी। तो जब मम्मा आई तो उसने कहा मैं देखूंगी तुम्हारी मम्मा कैसे आती है। अब जिस दिन मम्मा अमृतसर में पहुंची, जहां ठहरी, और वो तो वहां कॉलेज के वो लड़कों का मॉब लेकर पहुंच गई और सबने हल्ला किया। और भी लोग, फिर जब भीड़ होती है तो भीड़ में तो और भीड़ मिल जाती है कि हमें मम्मा से मिलाओ, मम्मा से मिलाओ। चंद्रमणि दादी जी अमृतसर में होते थे और मम्मा अमृतसर में आई थी, तो हमारे जगदीश भाई जी जिन्होंने सारा साहित्य लिखा है, वो भी वहां अमृतसर में पहुंचे हुए थे। और हमारी चंद्रमणि दादी जी जिस मकान में ये लोग रह रहे थे, मम्मा भी थी, तो वहां दरवाजे पर ऐसे करके खड़ी हो गई। सब कहे हम जाएंगे, कहाँ है, मम्मा से मिलाओ, मम्मा से मिलाओ। अब इतनी भीड़ को कैसे भेजेंगे, मकान तो छोटा ही था। फिर जगदीश भाई जी ने उन लोगों से बात की कि आप ऐसा कीजिए, इतनी भीड़ तो अंदर नहीं आ सकती, कुछ लोग अपना एक आप ग्रुप बना लें, कमेटी बना लें और मम्मा से आकर मिलें, फिर बाद में धीरे धीरे सब मिले। उन लोगों को ये बात सही लगी, ठीक लगी, उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने 8-10 का अपना ग्रुप बना लिया। और जब वो लोग आए कि हम मम्मा से मिलेंगे, तो मम्मा ऊपर के कमरे में थी। आप सोचिए, जब मॉब होगा और आप कोई 8-10 को कहेंगे कि हाँ जाइए आप मिलिए, तो वो कैसे जाएंगे। हमेशा चंद्रमणि दादी जी, जगदीश भाई जी सुनाया करते थे, वो तो ऐसे भागे जैसे कोई जेल से भागता है, और एकदम धम-धम करके सीढ़ियां चढ़ के ऊपर पहुंचे। और ऊपर जहां कमरा था, मम्मा हमारी बैठी हुई थी उस समय योग में, और जैसे कमरे में घुसे और मम्मा को देखे, वो चुपचाप जाके ऐसे बैठते जाए। जो भी 8-10 लोग थे, मम्मा एकदम ऐसे योग युक्त होकर बैठी हुई, और वो अंदर आके चुपचाप बैठते जा रहे हैं। जब सब बैठ गए तो मम्मा ने बोला कि आप सब आए हैं, आप कहिए आपको क्या कहना है, क्या पूछना है। कोई भी भाई नहीं बोले क्या पूछना है, क्या बोलना है। फिर मम्मा ने उनको ज्ञान की बातें सुनाई। अब 10-15 मिनट वो लोग बैठे रहे, गए थे मिलने तो मिलेंगे तो सही ना। अब मम्मा तो शिव शक्ति, शेरनी शक्ति, तो वो उनको पूरा ज्ञान अमृत तो देंगी ही देंगी। अब 10 मिनट बीते, 15 मिनट बीते, और जो नीचे लोग खड़े थे उनका क्या हाल हो रहा होगा, क्योंकि सब कहते थे जो ब्रह्मा कुमारियों के पास जाएगा ना, वो वापिस नहीं आएगा, जादू करती हैं। अब सब एक दूसरे के बोले, देखा वो गए ना, वहीं के हो गए, अब वो लोग वापिस नहीं आएंगे। हमेशा दादी बहुत हंस हंस के सुनाती थी, कहें ये तो देखना अब कोई भी वापिस नहीं आएंगे, हो गया ब्रह्मा कुमारियों का जादू। और वो लोग जब मम्मा से मिल लिए 15-20 मिनट, मम्मा ने कहा कुछ कहना है बच्चे, कुछ बोलना है। अब मम्मा ने बच्चे, ये तो शब्द ही इतना जादू का है, किसी को बोलना आता ही नहीं है, बच्चे कुछ कहना है। सब एकदम शांत। अब जब वो ऊपर से नीचे उतर के आए तो वो कहें कि आप अपनी मम्मा को छिपा क्यों रहे हैं, सबको मिलवाइए। अरे इनकी मम्मा को देखो तो सही, वो साक्षात देवी है। तो क्या मम्मा के चेहरे पर रूहानियत, ओज था, तेज था मम्मा के चेहरे पर, जो देख कर ही दूसरा एकदम शांत। तो वो लोग बार बार जगदीश भाई को कहें आपको तो मम्मा को सबसे मिलवाना चाहिए। फिर उन लोगों ने सबको आके कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है जैसे आप सोच रहे हो।
और उस समय ये जो हंगामा हुआ था, फिर बाबा को भी समाचार भेजा, तो बाबा ने कहा चंद्रमणि दादी को, ये तो शेरे पंजाब है, शेरनी है। तब से चंद्रमणि दादी को ये शेरनी का, शेरे पंजाब का टाइटल मिला था। तो हमारे मम्मा बाबा की जो तपस्या है, अद्भुत, तपस्वी थे मगर बहुत गुप्त, साधारण, तामझाम नहीं था, दिखावा नहीं था। मनोहर दादी सुनाती रही, कई बार जब यज्ञ में रहते थे, कोई बात हो जाती थी, हम मम्मा को जाके सुनाते थे, मम्मा ये इस बहन ने ऐसे किया, ये हुआ, ये हुआ। तो मम्मा कहती थी, अच्छा तुमको क्या करना चाहिए, उसने ये किया। मम्मा ये नहीं कहती थी वो बहन ही तो है ही ऐसी, तुम उसको छोड़ो, उसको भूलो, नहीं, तुम्हें क्या करना चाहिए। तो मम्मा हमेशा, मनोहर दादी कहती थी, हमें हमारी समझानी देके भेज देती थी। और फिर अब जो एक शिकायत करके आया, उसकी नजर तो रहेगी ना कि मैंने आज फलाने का कहा है, देखते हैं मम्मा उसको। अब देखेंगे उसी दिन या एक दो दिन के बाद वो बहन मम्मा से मिल रही है, फिर क्या पूछते थे, मम्मा उसने क्या कहा। तो मम्मा कहती थी उसने कुछ नहीं कहा। हर एक को अपने को देखना है। तो जो बाबा कहता है साफ दिल, स्वच्छ दिल, मम्मा के चेहरे पर या मम्मा के चित्त पर उसकी रेखा भी नहीं रहती थी। कई बार कई अनुभव सुनाते थे, दादियां सुनाती थी कि एक बार किसी की कोई बात हुई तो उसने कहा मम्मा को, मम्मा इसने ऐसे किया, ये किया, देखना बाबा इसका करेगा, इसको बाबा भी देखना देगा, इसका फल देगा सर। मम्मा ने कहा ये क्यों कहते हो, मम्मा ये भी नहीं पसंद है। हम कई बार कहते हैं ना, किसी से तंग हो जाते हैं, देखना बाबा इसको ठीक करेगा, बाबा इसको जो है फल देगा। तो मम्मा कहती थी तुम्हारी रिकमेंडेशन चाहिए क्या, ये तो ऑटोमेटिक है। आप मम्मा की क्लासेस पढ़िए, मम्मा को कर्म फिलॉसफी इतनी क्लियर थी, ये ऑटोमेटिक मशीनरी है, जो जैसा करेगा उसको वैसा मिलेगा। कहने की आवश्यकता नहीं है, देखना भगवान तेरे को फल देगा, मेरे कहने से थोड़ी देगा। तो जो बाबा हम बच्चों से चाहते हैं, हमें कहते हैं बच्चे योग युक्त। योग युक्त का अर्थ ये नहीं है कि हम 1 घंटा 2 घंटा योग करें। योग युक्त माना कर्म करते हुए उस ही मानसिक स्थिति में रहे, मैं आत्मा यहां हूं, भ्रिकुटी में आत्मा बैठी है, चमक रही है, सदा न्यारे रहें। मम्मा को एक बार एक माता ने कहा, मम्मा हमें ना आपकी याद बहुत आती है। आप सोचिए, हम में से किसी को कोई कहे अरे हमें तो आपकी याद बहुत आती है, आप बहुत अच्छे लगते हैं, हम तो क्या कहेंगे, यही कहेंगे ना, अरे अच्छा तो बाबा है, बाबा ने बनाया है, याद बाबा को करो। ऐसी लंबी माना स्वीकार भी करेंगे और फिर ऐसे, हाँ ये तो सब बाबा ने किया है। माता ने कहा मम्मा हमें आपकी याद बहुत आती है। मम्मा ने कहा बच्चे चमकीली माँ को याद करो, फट से एकदम मम्मा ने बाबा के साथ जोड़ दिया, चमकीली माँ को याद करो। हम तो अभी तक ये पूछते रहते हैं बिंदु बाबा को कैसे याद करें, लेकिन मम्मा को उस जमाने में उस समय क्लियर था कि बाबा एकदम पॉइंट ऑफ लाइट है, उसको याद करना। बाबा कई बार मुरली में कहता है, बच्चे कहते हैं बाबा पहले क्यों नहीं कहा भगवान बिंदी है। लेकिन मम्मा को कभी भी बाबा की किसी भी बात में
संशय नहीं आया, सदा निश्चय। हमेशा हम सुनाते हैं, हमें देहरादून वाली प्रेम दीदी थी, हमेशा सुनाया करती थी कि एक बार मैं मधुबन में थी और मम्मा बाबा भी मधुबन में थे। दोपहर के समय में लच्छू बहन बाबा की सेवा करती थी, तो वो बगीचे में गई होंगी, उसने देखा कि चिड़िया ने 2 अंडे दिए हैं। और हमारे बाबा तो गंभीर भी थे, तो रमणीक भी थे। तो लच्छू बहन वो 2 अंडे उठा के हाथ में ले आई और कहा, बाबा बगीचे में चिड़िया ने 2 अंडे दिए हैं। बाबा ने कहा अच्छा। तो क्योंकि लच्छू बहन पहले ही ले ही आई थी, बाबा ने कहा अच्छा मम्मा को बुलाओ, आज देखो बाबा मम्मा को दिखाएगा। मम्मा जैसे ही आई बैठी, तो प्रेम दीदी कहती थी कि मैं वहीं बैठी हुई थी और जैसे ही मम्मा आई तो बाबा ने कहा बच्चे देखो ये चिड़िया ने 2 अंडे दिए हैं, बाबा आज मम्मा को अंडा खिलाता है। और प्रेम दीदी हमेशा वो एक्शन करके दिखाया करती थी, कहती मम्मा एकदम ऐसे ना जैसे छोटा बच्चा होता है, तो बाबा के आगे एकदम ऐसे मुंह खोल के बैठ गई ऐसे। आप बताइए अब बाबा ने खिला दिया होगा क्या? और अगर हमें कोई ऐसे कहे तो हम क्या कहते हैं, अरे अरे हम थोड़ी ना कोई अंडे खाते हैं। तो बाबा को मालूम नहीं है क्या कि हम खाते हैं या नहीं खाते हैं। और बाबा ने जैसे ही मम्मा ने ऐसे मुंह खोल दिया ना, तो बाबा ने कहा मम्मा पास। जैसे वो दुनिया में कहते हैं ना, छोटा बच्चा होता है, माँ बाप उसको उछालते हैं, पर बच्चा और भी खुश होता है, वो डरता नहीं है, उसको पता है ये माँ बाप मैं इनके हाथों में सुरक्षित हूं। तो मम्मा को इतना निश्चय, बाबा जो करेगा, जैसे करेगा, जैसे चलाएगा, हम तो आज कहते हैं कि कल्याणकारी है, लेकिन मम्मा को ये निश्चय पूर्ण था कल्याणकारी। वो कल्याणकारी होगा नहीं, है ही कल्याणकारी। तो हमारी मम्मा एकदम निश्चय बुद्धि बाबा पर मर मिटने वाली थी। हम बाबा के बच्चे स्वयं को देखें, हम मम्मा बाबा के बच्चे हैं। ये मम्मा मास चल रहा है। हम लोग जब ज्ञान में आए, अंबाला में थे, मम्मा को हम ज्ञान में आए शायद 5-6 महीने, मैं तो बहुत छोटी थी 5-6 साल की, लेकिन मुझे जहां तक याद आता है कि 5-6 महीने के बाद ही मम्मा जो है अंबाला में आई थी। और मम्मा का आएगी, और ध्यानी दादी जी रहते थे अंबाला में, जो वैसे तो लौकिक में मम्मा की मौसी भी थी ध्यानी दादी, लेकिन ऐसा भाव नहीं होता था उस समय हमारी बड़ी बहनों के अंदर। और दादियों ने पहले ही बताया था मम्मा क्या है, कैसी है, कौन है। और उस समय में जब बहुत विरोध था, 58 की बात है, 1958 की, तो अंबाला में उस समय 30-35 युगल और छोटी आयु के बाबा के बच्चे नए नए निकले। तो बहुत सबको बाबा तक समाचार गया बच्चे कि 30-35 युगल हैं और धारणाओं में चलने वाले हैं। सब 25-30 साल की आयु वाले युगल थे। अब मम्मा आई, देखिए मैं आपको, मुझे याद है मैं बहुत छोटी थी। बच्चे तो कैसे होते हैं ना, दूर दूर खड़े देखते रहते हैं। और मम्मा आई, मम्मा को बिठाया। अब जो स्टेज बनाई हुई थी ना मम्मा की स्वागत के लिए, बहुत वंडरफुल थी। उस जमाने में तो थी ही, क्योंकि अब आजकल तो बहुत टेक्निक है, उस जमाने में तो इतनी टेक्निक कहाँ थी। तो आप कहेंगे कैसे थी वो स्टेज? ऐसे थी जैसे मान लो ये टेबल है, इस पर मम्मा को बिठा दिया। जैसे ही मम्मा बैठी तो इस तरीके से वो फिक्स था कि उसके चारों तरफ
कमल के फूल के पत्ते पत्ते थे, बड़े बड़े बनाए हुए। अब किस चीज के बनाए हुए थे मुझे नहीं मालूम, लेकिन जैसे ही मम्मा बैठी उन्होंने पीछे से वो ऐसे रस्सी से खींचा और वो पत्ते ऐसे खड़े हो गए। तो देखने में सामने से ऐसे लगता था जैसे मम्मा कमल पुष्प में बैठी हुई है। अच्छा, हम कहीं ऐसे जाकर बैठे और हमारे आसपास कुछ हो जाए तो हम एकदम ऐसे से थोड़ा सा तो वो लगेगा कि ये क्या हुआ, लेकिन मुझे अभी तक याद है मम्मा ऐसा स्थिर देख रही है। और फिर मम्मा ने कहा, देखो बच्चे, कोई कमल के फूल पे बैठ थोड़ी सकता है। माना जरा भी नहीं तो मनुष्य डर जाता है, कुछ नहीं। आज तो हम मैनेजमेंट में सिखाते हैं कि नॉन रिएक्टिव, हमें कोई रिएक्शन नहीं देना, लेकिन मम्मा की स्थिति ज्ञान और योग से इतनी मजबूत थी जो कोई भय नहीं, और चेहरा एकदम देखो। तो हम तो हमेशा ये कहते हैं, हमने मम्मा बाबा को देखा, यही अनुभव किया कि मम्मा बाबा ने कोई पुरुषार्थ नहीं किया, लेकिन वो तपस्या के स्वरूप ही थे। जैसे अग्नि का गुण है जलाना, आप आग पे हाथ रखेंगे आपको सेक आएगा ही आएगा। मम्मा बाबा को देखना, दादियों को देखना, उनके पास जाना, आप में से बहुतों को गुलजार दादी जी का अनुभव होगा। ऐसा नहीं कि अव्यक्त बाबा आते थे, वैसे भी दादी जी के पास जाते थे, दादी से दृष्टि लेते थे, हर घड़ी लगता था जैसे बाबा उनमें है ही है। ऐसे ही मम्मा बाबा से लगता था। मम्मा बाबा कोई योग नहीं लगा रहे हैं, तपस्या नहीं, बस वो हैं योगी, योगी तपस्वी हैं। इसलिए विश्व के इतिहास में, क्योंकि दुनिया तो इतिहास द्वापर युग से ही जानती है ना, हर देश का अपना अपना इतिहास है, हमारे भारत का अपना इतिहास है, कैसे पहले अशोक का पीरियड था, कौन कौन से गुप्ताज पीरियड आया, इतिहास में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद कैसे मुगल आए, कैसे ब्रिटिशर्स आए, ये सारा एक इतिहास है। लेकिन लक्ष्मी नारायण कैसे बने ये इतिहास किसी को मालूम नहीं है। ज्ञान सागर बाबा हमें आकर बताते हैं, बच्चे कैसे लक्ष्मी नारायण बनते हैं, और वो आत्माएं कौन है। हमारे मम्मा बाबा ही, हमारी मम्मा ही लक्ष्मी है। दादियां कई बार सुनाती थी कि हम मम्मा को कहते थे, मम्मा आपका तो पाठ निश्चित है, आप तो जाकर लक्ष्मी ही बनेंगी। तो मम्मा स्ट्रिक्टली कहती थी, नहीं, ये अभी इस समय तपस्या का समय है। मम्मा को ये था निश्चय और नशा कि मैं लक्ष्मी बनने वाली हूं, पर इसका मतलब ये नहीं था कि वो कोई केयरलेस थी। अगर हमें मालूम पड़ जाए ना मैं कल जाकर क्या बनने वाली हूं तो हम कहेंगे अरे अब हमारा तो भगवान ने बता दिया ना बनना है, अब तो करो ना करो। लेकिन मम्मा कहती थी नहीं, मुझे लक्ष्मी बनने का अभी इस समय ये पुरुषार्थ, लेकिन पुरुषार्थी स्वरूप नहीं था, एकदम सदा तपस्वी स्वरूप, सदा बाबा के साथ, सदा बाबा मेरे साथ है। अंत समय तक भी मम्मा को इतनी भयंकर बीमारी थी, उस जमाने में भी 65 में मम्मा ने शरीर छोड़ा, कैंसर था मम्मा को, लेकिन जो मिलके आता था, जो आकर अनुभव सुनाते थे, कहते मम्मा के चेहरे से बिल्कुल नहीं लगता था, मम्मा अपना एकदम अपने उसी ओजस्वी तेजस्वी स्वरूप में ही रहती थी। ये शरीर का कर्म भोग है, अभी जितना होना है हो जाए पूरा। हम तो घबरा जाते हैं, आजकल महापरिवर्तन का समय चल रहा है, कितना डरते हैं, कोविड कोविड कोविड। इसका मतलब ये नहीं कि हम परहेज ना रखें, परहेज रखना है, मास्क यूज करना है, डिस्टेंस रखना है, कहीं कर्फ्यू है तो हमें उसके नियमों का पालन करना है, लेकिन हमारे दिल दिमाग बुद्धि सारी उसी में है। अरे आज फलाना मर गया, उसका ये हो गया, वो चला गया, वो चला गया, उसको हो गया, उसको हो गया, सारा दिन यही आपस में लेन देन।
लेकिन हमारी मम्मा अपने साथ शरीर का हिसाब किताब है, लेकिन कभी किसी भाई बहन ने, दादी ने ये नहीं सुनाया कि मम्मा उसका वर्णन कर रही थी कि मैं आपको क्या बताऊं, मुझे कितना दर्द है। ना चेहरे से किसी ने भाव देखा, ना चेहरे से, उनके मुख से किसी ने वर्णन सुना। ये थी हमारी मम्मा, ये थी हमारी दादियां। तो अभी जो समय चल रहा है, बाबा ने ये हमें प्रेपरेटरी हॉलीडेज दी हैं। ये जो इतना लॉकडाउन चल रहा है जगह जगह, ये हमारी प्रेपरेटरी हॉलीडेज हैं। हमारे पुरुषार्थ में जो कमी रह गई है उसको हम करें। बच्चे साइंस पढ़ते हैं ना, एक साइंस थ्योरी है, एक साइंस अप्लाइड साइंस है। मैथ्स पढ़ते हैं, मैथ्स भी पढ़ते हैं, अप्लाइड मैथ भी पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, अप्लाइड इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। तो ये जो प्रेपरेटरी हॉलीडेज हैं, जो आज भी बाबा ने कहा कि बच्चे नॉलेजफुल, पावरफुल, सक्सेसफुल, तो हम सब बाबा के बच्चे नॉलेजफुल तो हैं। यहां तक हमारे नॉलेज एकदम फुल है। हमारे भाई बहने हमसे भी अच्छे अच्छे पॉइंट सुनाने वाले हैं, अनुभव सुनाने वाले हैं। लेकिन पावरफुल हम तब बनेंगे जब हमारे अंदर वो अप्लाइड नॉलेज होगी, तब हमें सफलता मिलेगी। ऐसे नहीं आज मैंने भाई ये सेवा होनी है, अभी हम 7 दिन की योग भट्ठी, 21 दिन की योग भट्ठी, क्यों? ये सेवा में सफलता मिले। फिर 7 दिन 21 दिन के बाद क्या करेंगे? फिर कौन सी भट्ठी करेंगे? मेरा जीवन ही भट्ठी है, मेरा जीवन ही तपस्या है। तो बाबा ने हमें ये समय दिया है, हम बाबा के बच्चे भी तपस्वी बने। केवल 2 दिन 4 दिन की भट्ठी ना करें। लेकिन मम्मा सवेरे 2 बजे उठ जाती थी। हम भाई बहनों को कहते हैं आप 2 बजे नहीं उठो, 3:30 तो उठ जाओ, 4 से 5:30, मगर 1.5-2 घंटा योग करें। अगर अमृत वेला हमारा 1.5-2 घंटा नहीं है तो फिर हम योगी नहीं है। पावरफुल योग हो। ऐसे नहीं आज मैं उठ तो गई थी 3 बजे, पर इतना मजा नहीं आया मेरे को ना, ऐसे थोड़ा थोड़ा झुटका आ रहा था। बस बैठे हैं तो लाइट हाउस, माइट हाउस बन के बैठे, अपने चारों ओर वो लाइट का ऑरा बनाएं। तो चलो समय भी हो गया है, अब हम योग में बैठें और अपने आप को सुरक्षित करें। अपने चारों ओर, विष्णु के गले में बहुत लंबी माला दिखाते हैं, हम भी अपने चारों ओर शांति, पवित्रता, शक्तियों का, प्रभु प्रेम का एक माला बना ले, ऑरा बनाएं, और उस ऑरे के अंदर मैं आत्मा सुरक्षित हूं, स्वस्थ हूं, ये अनुभव करें। तो आवाज से परे, मधुर साज से भरे, अंदाज में बुलाए बाबा, पुकार के बच्चिया। आवाज से परे, मधुर साज से भरे, अंदाज में बुलाए बाबा, पुकार के बच्चिया। सितारों से दूर, सितारों का जहां, रहता परम सितारा, बेहद सुकून वहां। सितारों से दूर, सितारों का जहां, रहता परम सितारा, बेहद सुकून वहां। बच्चिया बच्चिया,
जी भर निहार के लिए पंख प्यार के हम उड़ चले आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया राहें देखे बाबा बाहें खोले दिल से सुन ले मृदुल स्वर में वो बोले राहें देखे बाबा बाहें खोले दिल से सुन ले मृदुल स्वर में वो बोले कुर्बान करके आओ पुराना जान सुन प्यार से पुकारे वो शिव शमा जी भरे निहार के लिए पंख प्यार के हम उड़ चले आवाज से भरे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया सितारों से दूर सितारों का जहां रहता परम सितारा बेहद सुकून वहां सितारों से दूर सितारों का जहां रहता परम सितारा बेहद सुकून वहां बच्चिया 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 बच्चिया